सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो होप कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जहाँ पे हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पढ़ा और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। सो आज हम लोग और न्यूमेरिकल्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे करने वाले हैं, जिससे कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या था। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, सपोज़ किसी भी बॉडी पे अगर बहुत सारे कोप्लानर फोर्सेस लग रहे हैं तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा जब उसके रिजल्टेंट मोमेंट्स उस पर वो ज़ीरो होना चाहिए। मींस क्या कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट जो आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए क्लॉकवाइज मोमेंट के, ताकि वो किसी भी साइड रोटेट ना कर सके, ना वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर पाए ना क्लॉकवाइज रोटेट कर पाए। तो सिंपली वही हमारा प्रिंसिपल था। तो हम लोग अब उसी पे एक न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक मीटर स्केल है और मीटर स्केल की लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर की बोले तो 100 सेंटीमीटर की। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है 10 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर का बनाया है। ओके, और मैंने हमेशा आपको बोला था कि जैसे स्केल वगैरह हो गया, जिस टाइप का 2D ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप सिंपली उस पर बता सकते हो कि उसका वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, उसके सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा। सपोज ये 100 सेंटीमीटर का अगर स्केल है तो उसका जो वेट होगा वो एक्ट करेगा 50 सेंटीमीटर पे। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में भी आपने देखो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर मार्क पे हमने W बनाया है। और यहाँ पे दो वेट्स और लग रहे हैं। एक है 10 सेंटीमीटर मार्क पे 5 GF का ग्राम फोर्स का, और आपका जो है 80 सेंटीमीटर पे जो है 40 ग्राम फोर्स का एक और वेट लगा हुआ है। और क्वेश्चन में बता दिया है कि वो बैलेंस्ड है 60 मीटर मार्क पे। ओके, हम लोगों को स्केल का वेट निकालना है W। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, क्योंकि सिंपली जो है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर वाले मार्क पे आपको दे दिया है कि ये बैलेंस्ड है। मतलब क्या कि जो राइट हैंड साइड में जो फोर्स है उसके कारण जो मोमेंट होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्सेस हैं उनके कारण जो मोमेंट होगा वो दोनों इक्वल होंगे। दैट्स वाई वो किसी भी साइड रोटेट नहीं हो पाएंगे, ना तो वो राइट साइड ना तो लेफ्ट साइड। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों साइड के मोमेंट्स को निकालना है और क्या कर देना है, इक्वल कर देना है सिंपली, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी बोलता है। तो वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे सिंपली करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो राइट हैंड साइड में जो वेट लग रहा है इसके कारण जो मोमेंट होगा वो कैसा होगा, आपका क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। और इसको हम लोगों ने मान लो पॉजिटिव लिया, तो ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मोमेंट है उसके कारण जो होगा डायरेक्शन इसका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और वो होगा नेगेटिव। तो इसको हम लोग लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, अब हम दोनों की वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो अब यहाँ पे जो है मैं साइन के साथ नहीं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बताने के लिए आपको किया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव लेंगे। लेकिन अब हम जो है यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, तो साइन की चिंता आप मत करना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं। तो फोर्स आपका कितना है, 5 ग्राम फोर्स का फोर्स है, और आपका डिस्टेंस कितना है, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 60 सेंटीमीटर वाला मार्क, और ये 10 सेंटीमीटर, तो 60 माइनस 10 करोगे तो आपका आ जाएगा 50, प्लस जो वेट W है आपका वो 50 सेंटीमीटर मार्क पे लग रहा है, और आपको डिस्टेंस लेना है 60 सेंटीमीटर मार्क से। सो हो जाएगा 60 माइनस 50 10, और इसकी जो यूनिट है वो कितनी हो जाएगी, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 250 प्लस 10W, और ये हो जाएगा ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल रहे हैं। सो क्लॉकवाइज मोमेंट में आपका एक ही फोर्स है, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 40 इंटू जो डिस्टेंस है 80 माइनस 60, दिस इज 20, और ये हो जाएगा आपका कितना, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है आपका कितना, 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है, अगर कोई भी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो वो किस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, 60 सेंटीमीटर वाले मार्क पे, उस पॉइंट के अबाउट जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड क्लॉकवाइज मोमेंट है और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको इक्वल कर देना है। तो बाई हम लोग लिख सकते हैं बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। सो इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज मोमेंट है 250 प्लस 10W विल बी इक्वल टू 800। सो 0 0 आप यहाँ कैंसिल कर सकते हो।
सो फाइनली जो वेट आपका आएगा दैट विल बी 80 - 25 एंड दिस इज व्हाट 55 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। आपको वेट पता चल गया और वो वेट है कितना 55 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ओके, सो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था जिससे कि आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर आता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो उसका सोल्यूशन ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। सो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो वी हैव गॉट अनदर न्यूमेरिकल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल और इससे आपका और भी कॉन्सेप्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स से रिलेटेड वो क्लियर होगा। सो वी हैव गॉट, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है जो कि इस पॉइंट के अबाउट जो है वो रोटेट कर सकता है ये रॉड, और राइट साइड में इसके 5 मार्क्स हैं और इसके लेफ़्ट साइड में 5 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे यूनिट्स आपको नहीं दिया हुआ है कि क्या सेंटीमीटर है या मीटर में है, और आपका जो ये कॉइन्स भी आपके रखे हुए हैं तो उसके कॉइन का जो वेट का भी यूनिट नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको यूनिट में हम लोग मान के चलेंगे कि ये जो मार्क्स हैं वो यूनिट में दिया हुआ है और आपका जो है जो वेट का यूनिट है वो भी हम लोग यूनिट्स में मान लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन बता रहा है कि बैलेंस विद 8 कॉइन्स पॉसिबल और नॉट। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में था कि 4 कॉइन्स जो हैं ऑलरेडी इक्वल मासेस के वो आपके 4th मार्क पे रखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि अगर 8 कॉइन्स दे दिए जाए तो आप क्या इन 4 कॉइन्स को बैलेंस कर पाओगे? इन 4 कॉइन्स को बैलेंस कर पाओगे? तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट ये जो रॉड है वो रोटेट कर सकता है और ये कॉइन्स जो हैं 4 वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रखे हुए हैं और चौथे मार्क पे 4th मार्क पे रखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये मोमेंट जो है आपका कौन सा मोमेंट देगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये ऐसा मोमेंट दे रहा है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट टू क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज और ये नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। ओके, तो जाहिर सी बात है ये वेट आपका जो है इधर एक्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है ये जो रॉड है ये इस साइड रोटेट कर जाएगा। ओके, तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके राइट हैंड साइड में वेट्स डालना पड़ेगा, इन कॉइन्स को डालना पड़ेगा, 8 कॉइन्स को। ठीक है, तो तब जा करके आप कुछ बैलेंस कर पाओगे। ये जो इस साइड झुका हुआ है ये इस साइड रोटेट करके आ गया है लेफ्ट साइड में, तो आपको उसको क्या करना, राइट हैंड साइड पर रोटेट करवाना है, तब आप जा करके कहीं बैलेंस करवा पाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मोमेंट लग रहा है जो कि है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लॉकवाइज मोमेंट देना पड़ेगा ना, क्लॉकवाइज मोमेंट देना पड़ेगा। सो क्लॉकवाइज मोमेंट देना पड़ेगा आपको। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि पहले ये जो 4 कॉइन्स है वो कितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों को इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब इसको हम लोग को रॉड को क्या करना है, बैलेंस करना है इस रॉड को। तो हम लोगों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना इस पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है उतना ही आपका क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं। तो पहला पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। सो पार्ट ए है, सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आप निकाल लो। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा, वो होगा आपका 4 कॉइन्स हैं, तो हम लोग मान लेते हैं वेट जो है 4 यूनिट्स का है, तो हम लोग सिंपली 4 मान लेते हैं। एक कॉइन का वेट जो है 1 यूनिट है, तो 4 कॉइन्स हैं आपके, तो 4 यूनिट हो गया, इनटू हम ये कितने मार्क पे रखा हुआ है, 4 मार्क, यहाँ से जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से 4 मार्क पे, तो 4 मार्क हम लोगों ने मान लिए, तो दिस इज इक्वल टू 16। ओके, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी तो ये बैलेंस्ड होगा। तो हम लोग को दिस विल बी इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, सपोज 8 कॉइन्स है ना, तो एक कॉइन का वेट हम लोगों ने 1 यूनिट माना है, तो 8 कॉइन्स का वेट कितना होगा, 8 होगा, इनटू कितने मार्क पे हम लोगों को रखना है ये नहीं पता। सपोज हम लोगों ने यहाँ से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ से x डिस्टेंस पे कहीं पे रख दिया, मान लिया x डिस्टेंस पे कहीं पे हम लोगों ने रख दिया इस पॉइंट से। ओके, तो ये हो जाएगा इनटू x करना है, और इसी x की वैल्यू हम लोगों को निकाल लेनी है। तो ये चीज़ कहाँ से है, और ये आपका क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था 16, और ये आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। ओके, सो यहाँ से आप निकाल सकते हो ये 8x इज इक्वल टू 16, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 यूनिट। तो 2 यूनिट मार्क पे जो है आप 8 कॉइन को रखोगे ना, 8 कॉइन्स को आपको यहाँ पे रखना होगा। अगर आप यहाँ पे 8 कॉइन्स को रख दोगे ना, 8 कॉइन्स को अगर आप रख दोगे यहाँ पे 2 मीटर मार्क पे, तो आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर पाओगे। तो क्वेश्चन हमारा था क्या ये पॉसिबल है, येस इट इज़ पॉसिबल।
तो इसी तरीके से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा करके सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विथ 4 कॉइन्स देयर ओनली, तो 4 कॉइन्स जो है 4th मार्क पे रखे हुए हैं वो वहीं पे हैं। 2 कॉइन्स आपने क्या किए, आपने राइट हैंड साइड पे आपने क्या कर दिया, 4th मार्क पे जो है आपने रख दिया 2 कॉइन्स को। आपने 2 कॉइन्स को क्या कर दिया, आपने रख दिया है अपने 4th मार्क पे। ओके, सो वेयर 4 कॉइन्स शुड बी प्लेस टू बैलेंस। तो आपके 4 कॉइन्स इधर रखे हुए हैं और आपने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड पे जो है 4th मार्क पे 2 कॉइन्स को रख दिया। 4th मार्क पे आपने क्या कर दिया, 2 कॉइन्स को रख दिया, 2 कॉइन्स को आपने रख दिया। अब आपको बोल रहा है कि आप 4 एडिशनल कॉइन्स अब कहाँ रखोगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग की बात आ रही है, इक्विलिब्रियम की बात आ रही है, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स से ही जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोगों ने निकाला, वो कितना है आपका, 4 कॉइन्स हैं तो 4, और हर एक का हम लोगों ने यूनिट वेट माना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 16। ओके, अब आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज मोमेंट को अब आप फाइंड आउट करोगे। आप करोगे क्लॉकवाइज मोमेंट को फाइंड आउट करोगे। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास कितना आ चुका है, 2 कॉइन्स को आपने रख दिया है, और वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना दे रहे हैं, 2 कॉइन्स हैं तो 2 इंटू यूनिट वेट 1, और आपका हो जाएगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 16 है, आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना निकाल दिया है आपने यहाँ पे 2 कॉइन्स की वजह से। और आपको क्या करना है, आपको जो है 4 कॉइन्स को और प्लेस करना है। तो जो 4 कॉइन्स को आप प्लेस करोगे तो 4 मान लेते हैं, उसको हम लोगों को नहीं पता कहाँ रख रहे हैं, तो x डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोगों ने, 4 कॉइन्स को कहीं रख दिया। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। जो आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको हम लोगों को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ क्या करना है, बैलेंस करना है ना। जब हम लोग इसको इक्वल करेंगे तो आपका जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, 8 + 4x, ये हो जाएगा +4x विल बी इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लोगे आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा 16 - 8, 8/4, सो ये आ जाएगा आपका 2। सो x बराबर 2। अगर आप दूसरे मार्क पे आप 4 एडिशनल कॉइन्स को रख देते हो राइट हैंड साइड में, तो आप इसको बैलेंस करा सकते हो। तो यही था न्यूमेरिकल। होप कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।